नमः संस्कृताय, संस्कृत के लिए नमस्कार। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा, संस्कृत अध्यापिका, आज आपको संस्कृत विषय पढ़ने की अनिवार्यता के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। कक्षा 9वीं तथा कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय पढ़ने की अनिवार्यता क्यों, जानिए। संस्कृत विषय की अनिवार्यता क्यों? संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। हम लोगों के मन में यह संशय रहता है कि संस्कृत पढ़ने से क्या होता है। इस संशय को आज दूर करते हैं। कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में किस तरह का आपका पैटर्न आता है, वह पैटर्न आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि बहुविकल्पात्मकाः प्रश्नः यानी कि एमसीक्यू के अंतर्गत किन किन टॉपिक को रखा गया है, वह है सबसे पहला संधि कार्यम, सेकंड है शब्द रूपाणी, थर्ड है धातु रूपाणी और फोर्थ है कारक उपपद विभक्तयः। अब इसमें आप ये देखिएगा, कुछ बच्चों को शब्द रूप में डाउट रहता है, तो यहाँ पर केवल आपको किम सर्वनाम शब्द रूप याद करने होंगे, जैसे कि कह, कौ, के। इसी से ही आपके रामः, रामौ, रामः ये रूप बनते चले जाएंगे। आपको एक रूप याद करना होगा, उससे 10 रूप आपके तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही स्त्रीलिंग में आपको एक रूप याद करना होगा, उसी से ही आपके 10 स्त्रीलिंग शब्द रूप तैयार हो जाएंगे। तो शब्द रूप आपके एमसीक्यू में आएंगे, संधि कार्यम एमसीक्यू में आएगी, धातु रूप एमसीक्यू में आएंगे, पांचों लकार जिसमें आपको केवल प्रत्यय याद करने होते हैं और वो बाद के प्रत्यय होते हैं, तीतः अंति, सीतः थ, आमी, आवह, आमह। इसी से ही आपके सारे लकार तैयार हो जाएंगे। कारक उपपद विभक्ति, इसमें आपको उपपद विभक्ति समझाई जाएंगी, ये भी आपके एमसीक्यू में ही आएंगे। फिफ्थ है आपका प्रत्यय। प्रत्यय के बाद जैसे आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि त्वा, तुमुन, त्वा में त्वा शेष बचता है, तुमुन में तुम शेष बचता है, खादी तुम, पठी तुम इत्यादि। इस तरीके के प्रत्यय आपके एग्जाम में आते हैं। संख्या आती है आपकी, संख्या आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी, एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः इत्यादि। उपसर्ग आते हैं और प्रश्न निर्माण आपके चैप्टर से रिलेटेड आते हैं। ये सब आपके एमसीक्यू पैटर्न में ही आएंगे। 9th है आपका पर्यायपदानां विशेष्य विशेषण पदानां वा मेलनम। पर्यायवाची, विशेष्य, विशेषण शब्द, इन सब की आपको मैचिंग करने के लिए आएगी। 10th है आपका भाषिक कार्याय तत्वानि पाठाधारितानि। भाषिक कार्य में आपको जैसे एक लाइन दे दी जाएगी आपके पाठ पे आधारित, उसमें आपको क्रिया छांटनी होगी, कर्ता छांटना होगा, कर्म छांटना होगा। ये भी सब आपके एमसीक्यू में ही आएंगे। अब आपका नेक्स्ट आता है वर्णात्मकः प्रश्नः। अब वर्णात्मकः प्रश्नः में सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसके बाद पत्र लेखनम। पत्र लेखन में आपको रिक्त स्थान में मंजूषा के साथ कंप्लीट करना होगा। पत्र लेखन आपको पूरा दिया जाएगा और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और मंजूषा में उनके वर्ड्स को आपको देखना है और उसमें से उसको फिल करना है। चित्रलेखन अथवा अनुच्छेद। चित्रलेखन में आपको 5 लाइनें लिखनी होंगी, चित्र आपको दिया हुआ होगा और अनुच्छेद इसमें चॉइस है। और 4th है आपका संस्कृत भाषायाम अनुवादः। अनुवादः आपके सिंपल तरीके से आते हैं,
जैसे वह जाता है, सः गच्छति, वह लिखता है, सः लिखति इत्यादि। फिफ्थ है पठित गद्यांशम, पाठ्य पुस्तक पर आधारित पाठों में से कोई भी एक। पठित गद्यांश आपका पाठ्य पुस्तक पर आधारित पाठ में से ही आएगा। जैसे आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा पढ़ा हुआ, उसमें से आपको आंसर्स फाइंड करने होंगे। ऐसे ही आपका पठित पद्यांश है, नाट्यांश है, आपको ये सब दिया जाएगा, इसी में से ही आपको आंसर्स फाइंड करने होंगे। अलग से आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एट्थ है आपका एकस्य श्लोकस्य अन्वयः या श्लोकस्य भावार्थः मंजूषायाः सहायतायाः। मंजूषा की सहायता से अन्वय या भावार्थ को आपको पूरा करना होगा। घटनाक्रमानुसारम, घटनाक्रमानुसारम में आपको एक स्टोरी दी जाएगी। उस स्टोरी जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित है उसको आपको अरेंज करके लिखना होगा कि सबसे पहले क्या घटित हुआ था, फिर उसके बाद क्या घटित हुआ था। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपका क्लास 9th और क्लास 10th का पैटर्न है संस्कृत विषय का। धन्यवाद।